नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। तो स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर चैनल पे। मेरे भाई, आज हम एक आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जो एक स्ट्रेटजी के रूप में काम आएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, जो भी लोग कहते हैं कि हमें एसएससी की तैयारी करना है, रेलवे का तैयारी करना है, बैंक का तैयारी करना है, या मेरे भाई किसी भी स्टेट पुलिस से लेकर किसी भी चीज़ का कंपटीशन का तैयारी करना है, तो देखो एक कंपटीशन के लिए एक लाइन है कि ये जनरल कंपटीशन नहीं, आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना होता है, ठीक है ना। फिर से, ये मेरे भाई जो कंपटीशन है एक आग का दरिया होता है, इसमें डूब के जाना होता है। बोलिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? देखिए, ये जो हमारा कंपटीशन है एक ओपन कंपटीशन होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। इसमें क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन सभी लेवल के बच्चे आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे भाई ना कि आजकल जो एसएससी के केवल हम बातें करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कंपटीशन है तो एसएससी के अंदर हो चुकी है, क्योंकि रेलवे बैलगाड़ी हो चुकी है। रेलवे का वैकेंसी 5 साल में आएगा, कब एग्जाम होगा, कब इसका क्या होगा, कुछ भी आता पता नहीं है। लेकिन एसएससी का 1 साल पहले ही सारा चीज़ कैलेंडर आउट हो चुका होता है। और मेरे भाई धीरे धीरे जब से हमारा ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है, अच्छे ऐसे फैकल्टी टीचर, मतलब कि ऐसे ऐसे फैकल्टी आए हैं यूट्यूब पे, अब यूट्यूब से लेके एप्लीकेशन पर, ठीक है ना, पढ़ाई अच्छा मिलने लगा है। तो अब घर बैठे भी आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी अच्छे से तरीका से कर सकते हैं। चलिए उसी क्रम में क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हम एक गाइड वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये तरीका आपको सिलेक्शन दिलाएंगे मेरे भाई। देखिए, कोई भी हमारे भाई हैं जो नए अभी जो 10+2 का एग्ज़ाम दिए हैं और कंपटीशन एरा में आना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला उनका प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई? सबसे पहले उनका होना चाहिए कि 1 नंबर वाला, देखिए फाउंडेशन जो है ना किसी भी टीचर का, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, देखो ये जरूरी नहीं कि आप हम ही से पढ़ो, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ो जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको मतलब कि लगे कि सिलेक्शन हो, ठीक है ना। तो उनसे मैथ्स का पूरा पढ़ाई करना है, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पढ़ाई करना है, इंग्लिश का पूरा पढ़ाई करना है, जीके जीएस का पूरा पढ़ाई करना है, और करेंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है। इतना चीज़ें कंप्लीट आपको एक फ्रेशर बच्चा को 1.5 साल तक करना ही करना है। नहीं तो देखिए मेरे भाई, जो बच्चे 1 साल 1.5 साल अगर इस काम को नहीं करके अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम करेगा कि निकले हम आज ही, हमारा 10+2 का रिजल्ट आया, चलो फॉर्म भर दिए, ठीक है, एग्जाम दे। देखो फॉर्म भरना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो मेरा भाई है ना, पहले फाउंडेशन आपको पढ़ना है। देखिए, आपको 0 से लेकर टॉप लेवल तक का नॉलेज होगी तब ना आप जाइए। अब मान के चलिए कि आ गए हैं, अब मेरे भाई साइक्लिसिटी का कंसेप्ट पता ही नहीं है, ठीक है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है, कहाँ क्या लगेगा पता ही नहीं है, फिर आप कैसे जाके वहाँ तो मार्क कर जाओगे। और यही 1.5 साल की गलती आपको जानते हैं 10 साल 12 साल तक झेलवा देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले किसी का भी फाउंडेशन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, हाँ लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि फाउंडेशन आज देखिए, आज यूट्यूब आने से या मेरे भाई जो है ना ऑनलाइन होने से 2-3-4 चीज़ें हुई है। एक तो कि अच्छे लोग भी आए हैं और एक ऐसे भी लोग आए हैं, ठीक है मेरे भाई, सब लोग ठीक ठाक पढ़ाते हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम के हिसाब से, अब एसएससी की तैयारी करना है, रेलवे के टीचर से पढ़ लोगे, पता चलेगा कि फ्री भी नहीं निकल पाएगा 7 जन्म में, ठीक है ना, अगला जन्म में जन्म लेना पड़ेगा और फिर 7 फेरा लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको उस हिसाब से टीचर का चुनना है मेरे भाई ना, कि आपके हिसाब का कौन टीचर है। बाकी अब हम इसमें कौन बताने वाले होते हैं कि कौन सा आपके हिसाब के हैं। दूसरा, आपको रिवीजन करना है मेरे भाई। क्या करना है? देखिए, सारा खेल रिवीजन का होता है मेरे भाई। जो बच्चा फाउंडेशन कंप्लीट कर चुका है और वो रिवीजन ही नहीं कर पाया है, तो कैसे हो पाएगा? नहीं मेरे भाई, आपको रिवीजन भी करना है, साथ ही साथ एक सेक्शनल मॉक होता है। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कंपनी है जिसका मॉक होता है। जैसे आपने बंद करो उसको, आपने अगर परसेंटेज पढ़ा है ना, तो परसेंटेज का वहाँ पे रहेगा क्वेश्चन मेरे भाई। परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर, 50 को क्वेश्चन रहेगा, जाके उसको लगाइए, फिर 50 क्वेश्चन रहेगा, फिर 50 क्वेश्चन रहेगा, आपका रिवीजन प्लस मॉक दोनों हो जाएगा। अगला मेरे भाई, आपको जब भी आपको पूरा मतलब फाउंडेशन खत्म हो जाए और आप रिवीजन और सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, तो आपको फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। उसके बाद में मेरे भाई डिस्टर्बिंग से बचना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या क्या डिस्टर्बिंग होता है वो हम बता रहे हैं। देखो मेरे भाई, कोई पर्सनली मत ले लेना। जैसे कहने का मतलब है कि अब देखो लगन की शुरुआत है, तो आज उनके यहाँ बारात है, कल तिलक है, परसों नहीं है, ये है,
सब चीज जायज है मेरे भाई, लेकिन सबसे बच के रहना है, ठीक है ना। हम उनके यहाँ जाएंगे बारात में, लेकिन अपने क्लास को, ऑनलाइन क्लास आपकी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो पहले आपकी ऑनलाइन क्लास देखो। लड़कन की सोच क्या होती है हम बता रहे हैं। देखिए लड़कन आजकल सोचते हैं ना, अरे चलो ना चल जाते हैं बारात में, क्या दिक्कत है, मास्टर तो देख नहीं रहा है। दूसरी बात है, अरे भाई फोन में ही ना वीडियो रहेगा, हम आएंगे तो देख लेंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। अगर ये सोच के हम आपकी क्लास को बंद कर दें, ठीक है ना, कि हम बाराती से आके ही कर देंगे, तो हो पाएगा नहीं। और एक चीज और बता देते हैं, एक दिन में किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, किसी भी एप्लीकेशन से पढ़ते हैं, तो 4-4, 5-5 घंटा का क्लास होता है। जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा का मैथ्स का होगा, 1-1.5 घंटा का रीजनिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, जीके जीएस का होगा, करंट अफेयर्स का होगा। और इतने चीजों को आपको मैनेज करने के लिए एफिशिएंसी नहीं है भाई, फिर आप मार कर जाओगे। तो इसीलिए आपको डिस्टर्ब। अब दूसरी डिस्टर्ब एलिमेंट्स, जैसे अभी हमारा प्रिंस था, ए आओ न ताव देखा, प्रयागराज चला गया, पूरा 10 दिन प्रयागराज 8 दिन घूम के आया है लड़का। अब 10 दिन 8 दिन में बताओ, 10 दिन 8 दिन में तो कितना महिला मित्र भाग जाती है। पढ़ाई कौन सी दूर की चीज है, पढ़ाई तो ऐसे मैथ्स ऐसे कहती है, सटा के रखोगे तो सट के रहेंगे, हटा के रखोगे तो हट के रहेंगे, ठीक है ना। कैसे इसके पास हटेगा बताओ। तो मेरे भाई धाम घूमना कम कर दो, समझ में आ गया ना। देखो भाई रहेगा यहीं पे, वैष्णो देवी माँ भी यहीं रहेंगे, विंध्याचल वाली माई, पटना महावीर मंदिर सब यहीं रहेंगे। एक बार मेरे भाई करके तो देखो, ठीक है ना तैयारी। उसके बाद में बहुत सारे और, हाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट में फेसबुक भी आ जाएगा, व्हाट्सएप भी आ जाएगा, टेलीग्राम भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी आ जाएगा। रील से खास करके बचिए। देखिए रील से क्या होता है मेरे भाई, हर 30 सेकंड पे लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है मेरे भाई। अभी जो 30 सेकंड है ना, अभी खूब मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है कि एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, सीबीआई बन जाएंगे, इनकम टैक्स बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, एकदम 30 सेकंड में ही 30 सेकंड के रील में ही जानते हो क्या है, सारा पोस्ट बनवा देता है। अगला वीडियो क्या है, ठीक है ना, अगला वीडियो साइड वाला है, छोड़ के हमारा के जा, ऐसी वाली है। फिर फीलिंग आ जाएगा हमारी महिला मित्र छोड़ के जा रही है। तो मेरे भाई रील को ना देखे, बाइकॉट रील मेरे भाई, ठीक है ना। खुद रील ना देखे। रील 30 सेकंड पे आपको क्या है ना कि दिमाग की बत्ती को घुमाते रहता है, ठीक। उसके बाद में मेरे भाई देखिए, क्लास को आपको टाइम से करना है मेरे भाई। क्या, क्लास को टाइम से करना है। अगर आप टाइम से नहीं क्लास को कर पाइएगा ना, तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। समय से अगर कोई भी चीज़ नहीं कर पाइएगा तो समय आपको नहीं। देखिए जिस चीज़ को आप समय दीजिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए मान के चलिए कि मैं राहुल कुमार, अपना ही ले लेते हैं। अगर हम किसी लड़की को टाइम देते हैं तो लड़की एक दिन हमको टाइम देना शुरू कर देगी, ये फिक्स है। उसी तरह अगर आप पढ़ाई को समय दीजिएगा ना, तो पढ़ाई आपको सरकारी नौकरी देना फिक्स है मेरे भाई। अब देखिए ये तो हो गया मेरे भाई ये। अब आपको पढ़ने का जो प्लान बनाना होगा मेरे भाई, रोज का, हर रोज आपको कम से कम 13 से 14 घंटा का प्लान बनाना पड़ेगा। 13 से 14 घंटा का स्टडी प्लान, ठीक है ना। 13 से 14 आवर स्टडी प्लान। बोलिएगा कि ये कैसे पॉसिबल है सर। मेरे भाई दुनिया में हर काम पॉसिबल है। 13 से 14 घंटा, जिसमें मेरे भाई आपको, ठीक है ना, फाउंडेशन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 9 घंटा चाहिए, ठीक है ना। और मेरे भाई 5 घंटा आपको रिवीजन के लिए चाहिए। अभी कैसे बनाओगे ये आप जानो, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब तक मेरे भाई 13 से 14 घंटा नहीं पढ़ोगे ना, तो सिलेक्शन नहीं होगी। 13 से 14 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। क्या पढ़ना पड़ेगा, 13 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा स्टडी प्लान बना के, जिसमें से 9 से 10 घंटा आपको मेरे भाई, ठीक है ना। और आपको 4 से 5 घंटा क्या करना है, रिवीजन के लिए टाइम देना है। अभी कितना समय दे पा रहे हो। अब देखो कि इसका कैसे होगा, देखो हम बताते हैं। हमारे ही 2 क्लास चलती है, एक सुबह में 1.25 घंटा 1.5 घंटा की चलती है, शाम के 1.25 घंटा की चलती है। 1.5 3 घंटा हो गया। फिर 2 घंटा रीजनिंग पढ़ लो, 5 घंटा हो गया। 2 घंटा मेरे भाई क्या पढ़ लो, तो इंग्लिश पढ़ लो। फिर मेरे भाई 2 घंटा जीके पढ़ लो, 1 घंटा करेंट अफेयर्स। देखो समय आ गया, समझ में आ गया ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और प्रॉपर आपका हैंड रिटेन नोट्स बनना चाहिए। मैथ्स का आपका हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, इंग्लिश का हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, रीजनिंग का हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, जीके का खास करके हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, और पूरे तरीके से होना चाहिए मेरे भाई। जैसे आप पढ़ रहे हैं रिवर गंगा, कि गंगा की शुरुआत कहाँ से हुई है, गंगा कैसे कैसे आई है, गंगा की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, गंगा कहाँ जाके गिर जाती है, सारी चीज़ आपको एकदम एक फोटो के जरिए बनना होना चाहिए। पहले थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर प्रीवियस ईयर मेरे भाई, ऐसे होना चाहिए, तब जाके आपकी हो सकती है, ठीक है ना।
और एक चीज़ और मेरे भाई, आजकल के लड़कन जो है ना, देखो मेरे भाई, बोलना कम करना ज़्यादा है, ठीक है ना, बोलना कम करना ज़्यादा है। अगर एसएससी वाले हो तो मेरे भाई याद रखना, एसएससी नहीं एक आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है और मेरे भाई उधर से सक्सेस होकर निकलना है, ठीक है ना। और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द एक बैच हम ला रहे हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, अब अलग लोगों की तरह नहीं है मेरे भाई, हमने बैच अनाउंस कर दिया, आप लोगों से रुपया ले लिया, नहीं मेरे भाई, जो भी बैच अनाउंस करते हैं फ्री में पढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। तो एक बैच मेरे दिल का जो सबसे करीब बैच होगा वो बैच का नाम मेरे भाई रहेगा, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल के नाम से आएगा मेरे भाई। उसमें डायरेक्ट सीजीएल मेंस के बच्चे बैठेंगे और मेरे भाई सीडीएस के बच्चे बैठेंगे। उस बैच में मेरे भाई जो प्री लेवल के बच्चे रहेंगे हम पहले ही मना कर देंगे, क्लास में आएंगे हाव भाव देख के ही मना कर देंगे कि आप इस क्लास को मत पढ़िए, आप इस वाले फाउंडेशन को पढ़िएगा, ठीक है ना। उस क्लास को इसलिए बनाया जा रहा है मेरे भाई ना कि उस क्लास में सीडीएस, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, सीपीओ के लिए मेरे भाई लड़कन तैयार हो, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि देखिए सिलेक्शन तो आखिरकार मेंस पे ही होता है ना मेरे भाई, प्री तक क्वालिफाई होता है, प्री में आप 200 में 200 लाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा मेंस के आधार पे होगा। मेंस को मेरे भाई हमें, ठीक है ना, मजबूत करना है, इसलिए उस बैच को लाएंगे। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।